जय माँ काल। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी हाँ, आज का जो मेरा वीडियो है CISF में जो आप लोग की ASI की रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। जी हाँ, बड़ी रिक्रूटमेंट है, 836 आप लोग की वैकेंसी। A to Z जानकारी आप लोग को मेरे स्टूडियो मिलने वाले वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। ये आप लोग का नोटिफिकेशन है। जी हाँ, इसमें आप लोग को पूरी डिटेल दी गई है। CISF के अंतर्गत आप लोग की वैकेंसी है। 12 जनवरी 2024 का आप लोग का ये नोटिफिकेशन है। इसमें आप लोग को रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, जी हाँ, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जानकारी दी गई। रिक्रूटमेंट ऑफ ASI एग्जीक्यूटिव थ्रॉट LDC फॉर द ईयर 2023 नोटिफिकेशन रिजेक्टेड। तो यहाँ पे आप लोग की ASI की वैकेंसी है, लेकिन LDC वैकेंसी है। तो ये LDC वैकेंसी क्या होती है, इसकी जानकारी आप लोग के पास होनी चाहिए। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को मेरे स्टूडियो मिलने वाले वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। यदि आप लोग जॉब में हैं या फिर जॉब में नहीं है, जानकारी आप लोग के पास होनी चाहिए क्या होती है ये LDC वैकेंसी। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोग को इनवाइट किए जाएंगे एलिजिबल डिपार्टमेंटल कैंडिडेट। जी हाँ, एलिजिबल डिपार्टमेंट कैंडिडेट ही यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं फॉर द फिलिंग ऑफ 836 वैकेंसी है, जिसमें जर्नल की बड़ी वैकेंसी है 649 और SC की 125, ST की 62 वैकेंसी है। OBC की वैकेंसी नहीं है, तो OBC वाले जनरल में अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जनरल की जो एज है वही OBC की एज रहने वाली है। इसमें किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ASI की वैकेंसी है। जी हाँ, ASI एग्जीक्यूटिव CISF लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आप लोग का, जो कि रिक्रूटमेंट ईयर 2023। नंबर ऑफ वैकेंसी टेंटेटिव है, घट बढ़ सकती है किसी भी स्टेज पे रिक्रूटमेंट को यहाँ पे मीन्स कैंसिल भी किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो कौन सी क्या है ये LDC वैकेंसी, ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है आप लोग के दूसरे नंबर से। जी हाँ, तो यदि आप लोग जॉब में हैं और जॉब में नहीं हैं और CISF में यदि आप लोग लगते हैं, तो आप लोग को जानकारी होनी चाहिए कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। जी हाँ, यदि आप लोग कांस्टेबल ट्रेड्समैन की पोस्ट पे अप्लाई कर मीन्स सेलेक्ट होते हैं, कांस्टेबल GD की पोस्ट पे सेलेक्ट होते हैं, हेड कांस्टेबल GD की पोस्ट पे सेलेक्ट होते हैं, तो काफी कैंडिडेट इस चीज को लेकर के परेशान रहते हैं। सर क्या मैं आगे प्रोग्रेस कर सकता हूँ, मीन्स आगे किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, किस प्रकार से एग्जाम दे सकते हैं। तो बिल्कुल ये वही नोटिफिकेशन है, वही रिक्रूटमेंट है जिसका कि आप लोग वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे वही कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जो कि हेड कांस्टेबल GD हैं, या फिर कांस्टेबल GD हैं, या फिर कांस्टेबल ट्रेड्समैन के रूप में जिन्होंने सिलेक्शन लिया है और 5 ईयर की रेगुलर सर्विस इन्होंने कर ली है। जी हाँ, 5 ईयर जॉब इन्होंने कर लिया है, तो ही वो इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं और इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, 5 साल की सर्विस इन्होंने दी होगी CISF को। इसमें आप लोग का बेसिक ट्रेनिंग भी शामिल है, ध्यान रखिएगा। रेगुलर सर्विस है आप लोग की हेड कांस्टेबल GD के रूप में ली हो, या फिर आप लोगों ने कांस्टेबल GD के रूप में दी हो, या फिर कांस्टेबल ट्रेड्समैन के रूप में आप लोगों ने 5 साल जॉब कर ली है, तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। 1/8/2023 को आप लोग का जो भी ये काउंट हो रहा है, ठीक है, 1/8/2023 तक आप लोग के 5 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए। और आप लोगों ने जो फोर्स में ज्वाइनिंग दी होगी वो यहाँ पे ऑन और बिफोर 31/7/2018, ठीक है। तो आप लोगों को डेट भी यहाँ पे बता दी गई है 31/7/2018, या फिर उससे पहले आप लोगों ने ज्वाइनिंग ली है। बिल्कुल आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। CISF में ASI एग्जीक्यूटिव की पोस्ट में फॉर्म अप्लाई करने के लिए देखिए बड़ी वैकेंसी निकाली जाती है, जिसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। जो भी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होते हैं उन्हें आगे बढ़ने का एक मौका मिलता है। तो यदि आप लोग 5 साल की जॉब की सेवा दे चुके हैं, बिल्कुल आप लोग अप्लाई करेंगे। और यदि आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कीजिए, सिलेक्शन लीजिए, फिर चाहे कांस्टेबल ट्रेड्समैन के रूप में हो, हेड कांस्टेबल GD के रूप में हो, या फिर कांस्टेबल GD के रूप में हो, आगे बढ़ने के रास्ते आप लोग के खुले हैं। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, और क्या क्या चीजें मांगी जाती हैं इसकी जानकारी भी आप लोग को होनी चाहिए। हाउ टू अप्लाई की जानकारी दी जाए तो देखिए आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई होने वाले हैं यहाँ पे, और ऑनलाइन अप्लाई आप लोग के 20 जनवरी 2024 से 20 फरवरी 2024 तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई के बाद जो भी आप लोग की हार्ड कॉपी वगैरह होगी और सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फोटो कॉपी वगैरह आप लोग को यहाँ पे सबमिट करने होंगे। जी हाँ, तो जो भी आप लोग की ऑनलाइन अप्लाई के बाद जो हार्ड कॉपी होगी उसकी फोटो कॉपी, वो कॉपी, और इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत आप लोग देखेंगे यहाँ पे प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में एप्लीकेशन फॉर्म था, ठीक है, और क्वेश्चनरी फॉर्म आप लोग का अपेंडिक्स B में दिया गया है। इसके अलावा पास्ट में जो आप लोग का पनिशमेंट, डिपार्टमेंट इंक्वायरी, क्रिमिनल, सेक्सुअल हैरेसमेंट वगैरह कुछ ऐसा केस आप लोग के ऊपर रहा है, तो अपेंडिक्स B1 में दिया गया, उसकी डिटेल आप लोग को देनी पड़ेगी। इसके अलावा SC ST सर्टिफिकेट वगैरह है, ठीक है, SC ST से है तो आप लोग को
उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और इसके अलावा आप लोग कोई एज में मीन्स रिलैक्सेशन ले रहे हैं हाइट और चेस्ट में, तो आप लोग को उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। 10th का सर्टिफिकेट आप लोग को लगाना पड़ेगा, 10+2 का सर्टिफिकेट लगाना होगा। ग्रेजुएशन के यहाँ पे आप लोग की जो डिग्री के जो सर्टिफिकेट वगैरह होंगे वो लगाने होंगे। इसके अलावा सेफ वन सर्टिफिकेट फॉर द ईयर 2023 ये लगाना पड़ेगा। एपीआर आप लोग को लगाना पड़ेगा जो रिकॉर्ड होता है आप लोग का। इसके अलावा आप लोग को कॉपी ऑफ सीआईएसएफ आइडेंटिटी कार्ड आप लोग को यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोग को लगाने हैं। फॉर्म जो आप लोगों ने अप्लाई किया होगा उसकी हार्ड कॉपी लगा करके आप लोग को सबमिट करनी पड़ेगी। जो भी आप लोग का सीआईएसएफ यूनिट होगा जिसके अंतर्गत आप लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो यूनिट कमांडर जो भी होंगे आप लोग को उनको ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। और वेरिफिकेशन होने के बाद आप लोग को यहाँ पे भेजा जाएगा जो भी इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो एससीजी ग्रेटर नोएडा, ठीक है, एससीजी ग्रेटर नोएडा आप लोग का भेजा जाएगा। आप लोग के जो रिकॉर्ड वगैरह यहाँ पे चेक किए जाएंगे। जी हाँ, 3 चांस ही आप लोग को मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। यदि आप लोगों ने 3 चांस ले लिए होंगे लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, तो फिर आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। ओनली और ओनली 3 चांस आप लोग को मिलेंगे। और 3 चांस में भी मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, यहाँ पे रिटन एग्जाम यदि आप लोगों ने दिया होगा तो ही उस चांस को काउंट किया जाता है। तो ये सब चीजें हैं, आप लोग के रिकॉर्ड सेंड किए जाएंगे एससीजी ग्रेटर नोएडा, वहां से आप लोग की इंक्वायरी होगी, पूरी डिटेल यहाँ पे पहुंचेगी डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस आप लोग का चलेगा। इसके बाद आप लोग को बताया गया कौन कौन से जोन से हैं आप लोग और कहाँ पे आप लोग को जो है जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जाएंगे, ठीक है। इसकी डिटेल आप लोग को दी गई है, हेडक्वार्टर, जोनल प्लांट वगैरह पूरी डिटेल, और जो सेंटर है यहाँ पे न्यू दिल्ली का, इसी प्रकार से पूरी डिटेल दी गई, ठीक है। इसमें आप लोग को नीचे आना है, नीचे आने का जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आप लोग को क्लियर कर दे रहा हूँ। नो एप्लीकेशन फॉर्म डॉक्यूमेंट कैंडिडेट सेंट रिक्रूटमेंट ब्रांच को कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लोग को सेंड नहीं करना है। यूनिट कमांडर जो पर्सनल इलेक्शन ड्यूटी टेम्पोररी, ठीक है, इसकी डिटेल आप लोग को देगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट चीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखिए बाकी डॉक्यूमेंट्स के काम तो आपके डिपार्टमेंट करेंगे, आप यूनिट जो भी आप लोग का यूनिट कमांडर है वहां पे आप लोग सबमिट कर देंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस आप लोग का चलता रहेगा। चलिए इसके बाद आप लोग को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे देखिए, मैंने आप लोग को बता दिया है 5 साल की आप लोगों ने रेगुलर सर्विस दे दी है। सीआईएसएफ में कांस्टेबल जीडी, हेड कांस्टेबल जीडी या फिर कांस्टेबल ट्रेड्समैन के रूप में आप लोग एलिजिबल हैं। साथ में आप लोग यहाँ पे ग्रेजुएट होने चाहिए। जी आप लोग ग्रेजुएट होने चाहिए और ये 5 साल आप लोग के 1/8/2023 तक कंप्लीट होने चाहिए। अपर एज आप लोग की 35 साल, जी हाँ 35 साल आप लोग की अपर एज रखी गई। 1/8/2023 को आप लोग की एज काउंट हो रही है। और SC ST को 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। ओबीसी की वैकेंसी नहीं है तो ओबीसी वाले SC ST जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। तो 35 साल तक आप लोग की एज है तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल है, किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ग्रेजुएट आप लोग होने चाहिए। इसके अलावा क्लीन रिकॉर्ड आप लोग का होना चाहिए, जो भी ACR APR वगैरह है आप लोग का, ठीक है। इन 5 साल की सर्विस में किसी प्रकार की कोई पनिशमेंट वगैरह आप लोग को नहीं मिली हो और कोई विजिलेंस जांच वगैरह, हैरेसमेंट, क्रिमिनल केसेस वगैरह आप लोग के ऊपर ना हो, ये सब ध्यान रखिए। क्लीन रिकॉर्ड आप लोग का होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड आप लोग को बताया गया, फिजिकल स्टैंडर्ड आप लोग का होना चाहिए। मेल की हाइट यहाँ पे यदि जनरल OBC SC से आते हैं तो 170 सेंटीमीटर और रिलैक्सेशन मिलता है। यदि आप लोग आते हैं कैटेगरी गढ़वाली, घुमाई, गोरखा, डोगरा और बिलोंग करते हैं आप लोग सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, 165 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट आप लोग की होनी चाहिए। और इसी प्रकार से ST कैंडिडेट तो 162.5 और इसी प्रकार से आप लोग गोरखा शेड्यूल ट्राइब नॉर्थ ईस्ट स्टेट से हैं तो आप लोग यहाँ पे 157 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट हाइट रहनी चाहिए। चेस्ट मेल कैंडिडेट यहाँ पे ST को छोड़ करके 80-85 आप लोग का होना ही चाहिए मिनिमम फुलाव के बाद, ठीक है। इसके बाद आप लोग का ST कैंडिडेट है तो 77 और फुलाव के बाद 82 आप लोग का मिनिमम यहाँ पे होना ही चाहिए। फीमेल कैंडिडेट है तो हाइट आप लोग की यहाँ पे जनरल OBC SC 157 सेंटीमीटर मिनिमम। और इसी प्रकार से गढ़वाली, घुमाइए, गोरखा, डोगरा, मराठा कैंडिडेट बिलोंग करते हैं सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, 155 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट आप लोग की होनी चाहिए। इसी प्रकार से ST कैंडिडेट है फीमेल, 154 सेंटीमीटर आप लोग की मिनिमम हाइट होनी चाहिए। चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता फीमेल कैंडिडेट, वेट आप लोग का जो है हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके बाद आप लोग का मेडिकल की डिटेल दी गई, मेडिकल की डिटेल आप लोग देखते हैं। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। स्टेज 1 आप लोग का डॉक्यूमेंट चेक होंगे, जो भी आप लोग के ACR APR वगैरह 5 साल का जो रिकॉर्ड वगैरह है, आपने 3 चांसेस ले तो नहीं ले, ये सारे रिकॉर्ड आप लोग के चेक होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं। उसके बाद आप लोग को स्टेज 2 यानी कि रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। रिटन एग्जाम आप लोग का OMR बेस या फिर कंप्यूटर बेस किसी भी तरीके से हो सकता है। 200 क्वेश्चन आप लोग के होंगे, 200 मार्क्स का। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 3.5 घंटे का पेपर होगा। ध्यान रखिएगा, रीजनिंग आप लोग की आने वाली है, GK आप लोग की आने वाली, मैथ आने वाली और इंग्लिश आप लोग की आने वाली। सभी पार्ट 50-50 नंबर के होने वाले हैं और ओवरऑल आप लोग को 45% नंबर लेके आने होंगे और सभी पार्ट में आप लोग के 40% मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए। SC ST को 5% का बेनिफिट मिलने वाला है।
इसके बाद आप लोग का यहाँ पे पीएसटी होने वाला है। पीएसटी की डिटेल मैंने आप लोग को दे दी है। पीएसटी के बाद आप लोग का पीईटी है। पीईटी में आप लोग देखेंगे यहाँ पे पीईटी के अंदर मेल कैंडिडेट है, रनिंग 2 माइल की है, इसमें 16 मिनट 6 सेकंड का समय मिलेगा और 35 और 45 के बीच में एज है, तो 17 मिनट 46 सेकंड का समय आप लोग को मिलेगा। फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे आप लोग देखेंगे नेचर ऑफ इवेंट 1600 मीटर की रनिंग है आप लोग की, 11 मिनट का समय मिलेगा अप टू 45 की एज तक। चलिए, इसके बाद आप लोग का मेडिकल है। मेडिकल के बाद आप लोग सिलेक्शन। जी हाँ, तो इस प्रकार से आप लोग को पता चल गया होगा कि किस प्रकार से यहाँ पे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या चीजें मांगी जाती हैं, कितने चांसेस मिलते हैं। और यदि आप लोग डिपार्टमेंट में हैं, वर्किंग में हैं, 5 साल की सेवा दे चुके हैं जीडी के रूप में, जी हाँ, चाहे कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो या फिर ट्रेड्समैन के रूप में, तो आप लोग जरूर अप्लाई कीजिए। लेकिन इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, ओनली और ओनली 3 चांस ही आप लोग को यहाँ पे मिलते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को जानकारी दूंगा। टेलीग्राम का लिंक दिया, टेलीग्राम से जुड़िए। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट नंबर। जाने से पहले आप लोगों से ये कहूंगा, यदि चैनल सब्सक्राइब लाइक कीजिए, बेल आइकन को जरूर पता कि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग लग। थैंक यू, सी नेक्स्ट टाइम।